जय माता दी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। प्रभु कृपा से जब उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में और अभिलाषाएं और विचार उठने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य की अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में उस प्रभु माँ, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो गई है। इस बड़े शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी रहते थे। उनका छोटा सा घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के आस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती रहती थी। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना किया करती थी। वह हर शुक्रवार का व्रत किया करती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों की कर्ता धर्ता का नाम राम भजनी था, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन किया करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, बहन राम भजनी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम लें। इससे आपका जीवन में सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। इस बात को सुनकर राम भजनी और उसकी मंडली राधा का मजाक उड़ाने लगी, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को किसी की नज़र लग गई। गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन भी कितना होता है। सारा मास वेतन करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उसे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदार, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पिए जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। देकर उसे प्रभु का सहारा ही था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। घर में खाने को कुछ नहीं था। वह 2-3 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था,
उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपये ही नहीं दिए गए थे। राधा माँ के चित्र के आगे हाथ जोड़े रो रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं दो दिन से भूखी हूँ, माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो, अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। राधा में न जाने कहाँ से उस दस्तक की आवाज़ सुनकर शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफ़ी समय से तुम मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद तुम बीमार हो, इसलिए देखने चला आया। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाजी यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रख उसके आगे चावलों की ढेरी लगाए। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की जोत जलाई। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इनकी सबकी नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूले। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे सारे चावल पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाए तो
इसके फलस्वरूप प्राणी को की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखे, तो उस दिन 7 रोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाए। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिल्ट का एक सिक्का रुपया दक्षिणा में दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। माँ, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। माँ, बस बेटी, यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा को रोम रोम खिल उठा। उसने पुजारी जी से कहे अनुसार 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प किया। अगले दिन शुक्रवार ही था। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया, तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था, आज मेरी आंखें खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया। मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूँगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।